चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं एसएस का टॉपिक। फिर एसएस के टॉपिक में स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ पे कवर करेंगे 9th का भी और 10th का भी। समय रहेगा तो 8th क्लास का भी एसएस को हम यहाँ कवर करेंगे। तो देखते हैं, बोर्ड पे आपको लिखा दिख रहा है विरासत, तो शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि भाई ये चैप्टर किसका है, 9th का कि 10th का। तो बता देता हूँ, ये 10th का है। विरासत वर्ड आप सब इससे परिचित हो कि विरासत किसे कहते हैं। तो अगर सिंपल भाषा में कहा जाए, सिंपल शब्दों में कहा जाए, विरासत मतलब कि जो हमको हमारे पूर्वजों से मिला है, जो कुछ भी अपना घर, ज़मीन, जायदाद, हमको यहाँ तक कि अपने माता पिता से मिले लक्षण, इसको भी हम विरासत में ही काउंट करते हैं। फिर देखो, विरासत वर्ड है तो यही कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी जो आने वाली पीढ़ियों को मिलती जाती है। तो चैप्टर में अगर एसएस की बात की जाए, 10वीं वालों में जो चैप्टर में बताया है वो स्टार्ट किया है भारत की विरासत, कि भारत की विरासत क्या है। जब वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तब धीरे धीरे विरासत टुकड़ों में बढ़ता चला जाएगा। तो भारत की विरासत को सिंपल सा देखा जाए तो 2 भागों में बांटा। पहला प्राकृतिक विरासत, दूसरा सांस्कृतिक विरासत। हाँ, विरासत कितने भागों में बांटा गया, हम यहाँ बात कर रहे हैं, क्लेरिफाई कर दूँ कि विरासत अपनी विरासत के बारे में नहीं, हम यहाँ बात कर रहे हैं भारत की मिली विरासत को। उसके बाद जो हमको मिला है वो भी देखा जाएगा पीछे। भारत को 2 प्रकार की विरासतें मिली हैं। पहली देखी जाए तो प्राकृतिक विरासत, दूसरी सांस्कृतिक विरासत। तो जो 10वीं कक्षा की बात हो तो पहले चैप्टर में प्राकृतिक विरासत का थोड़ा सा 1-2 पार्ट लिया है, समझाया है, उसको वहीं एंड किया है। आगे पूरा प्रोसेस देखोगे, जब जब एसएस में हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ोगे 10th में, तो आपको विरासत का ही भाग देखना पड़ेगा, वो भी सांस्कृतिक विरासत को। फिर सांस्कृतिक विरासत को भागों में बांटा है, उसके लगभग 6 चैप्टर तैयार हुए हैं कि भाई सांस्कृतिक विरासत कितने भागों में बटा है। तो प्राकृतिक विरासत की बात करें, यहाँ पे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही बात करेंगे। आगे के वीडियो में पर्टिकुलर सबका अलग अलग चैप्टर का वीडियो बनेगा। तो प्राकृतिक विरासत क्या है, तो मनुष्य का प्रकृति के बीच जो संबंध है, संबंध देखा जाए कि हमको जो कुछ, हमको मैं बार बार वर्ड यूज कर ले रहा हूँ अपनी विरासत, लेकिन यहाँ विरासत बात कर रहा हूँ भारत को, कि भारत को प्रकृति से जो कुछ मिला है वो हो गई भारत की प्राकृतिक विरासत। जैसे कि नदियाँ, झरने, तालाब, पहाड़, पठार प्रदेश, ये जंगल, ये भूमि, ये सब किसमें समावेश होंगे, भारत को मिली प्राकृतिक विरासत, जो प्रकृति ने भारत को दिया है वो। तो आप सबके माइंड में क्लियर होगा कि भाई प्रकृति से भारत को क्या मिला है। तो मैंने कुछ अभी नाम लिए, पहाड़ का, नदी का, जंगल का, झरनों का। जंगलों में मिलने वाले जितनी औषधियाँ हैं, जितने वन्य जीव हैं, वन्य प्राणी हैं, ये सब भारत के प्राकृतिक विरासत में समाविष्ट होगा। फिर सांस्कृतिक विरासत की बात करो तो सांस्कृतिक विरासत में क्या देखोगे कि भाई सांस्कृतिक विरासत में शिल्प, स्थापत्य, शिल्प में किसकी बात करेंगे, जो कुछ भी छेनी हथौड़ी की सहायता से तराश करके मूर्तियों को, नक्काशी काम लकड़ियों पे किया गया है, पत्थरों पे किया गया है, ये जो हमारे पहले के लोग जो राजा महाराजा करके गए थे वो सब हम काउंट करते हैं सांस्कृतिक विरासत में। शिल्प का आप देखोगे, स्थापत्य में जो बड़े बड़े भवन, जो बड़ी बड़ी इमारतें, मस्जिद, मकबरे, मंदिर, ये सब बना है, ये स्थापत्य में काउंट करेंगे। ये किसको मिला है, भारत को विरासत के रूप में। फिर इसी में आगे बढ़ोगे तो ललित कलाओं में बात करेंगे। ललित कला भी भारत को मिली एक सांस्कृतिक विरासत का भाग। ललित कला में क्या पढ़ते हैं, नृत्य को पढ़ोगे, संगीत को पढ़ोगे और नाटक को पढ़ोगे कि कितने नाट्यकार हुए हैं, कौन कौन सी नाटक लिखी है उन्होंने। कुछ तो वर्ल्ड लेवल पे फेमस है नाटक, उसमें से जो महाकवि कालिदास थे उनके कुछ रचनाएं तो बाप रे, आप सब अगर पढ़ो तो आपको लगेगा कि क्या लिखते थे ये लोग, कितनी दिव्य सोच थी ये लोग की, कि उस टाइम पे भी ये लोग इतना खतरनाक सोच सकते थे। और इस तरीके से है। बुक के नाम भी कुछ दिए हैं, अभिज्ञान शकुंतला करके, मेघदूत करके, कालिदास के। कभी आपको समय मिले तो वो कृतियाँ आप पढ़ भी सकते हो। फिर दूसरा देखा जाए, ललित कला की बात हमने किया।
फिर देखोगे हस्तकलाओं में कढ़ाई बुनाई, मोती का काम, जरी काम, जड़ाऊ काम, फिर मिट्टी काम कला, मिट्टी के कई बर्तन। आज से अगर पहले देखा जाए लगभग ज़्यादा क्या 50-60 साल पहले ही देखो, 15-20-25 साल पहले तो मिट्टी के बर्तनों पे लोग काम करते थे। अपने गांव में जाओ तो आज भी मिट्टी के बर्तन पाए जाते हैं, मिट्टी के चूल्हे पाए जाते हैं, उस पे काम करते। तो मिट्टी से बनने मटका उटका ये सब भी क्या हुआ, हमको एक कलाओं में हमने इसको क्या किया है, गिना है, और ये भारत को मिली एक सांस्कृतिक विरासत है। आपको अचंभित हो रहा होगा, आज से 5000 वर्ष पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ पे मिट्टी के बर्तन पाए गए, वो भी पक्के मिट्टी के बर्तन, जो उनकी ईंटें थी पक्की ईंटें थी। तो है एक प्रकार से ये भी क्या मिला है हमको, विरासत के रूप में मिला है, वो भी सांस्कृतिक विरासत का एक भाग है। फिर आगे आप बढ़ते जाओगे तो आप देखोगे साहित्य में भी भारत को भरपूर विरासत मिला है। साहित्य में जो इतनी सारी बुक हैं जो लिखी गई है अलग अलग भाषा में, तो ये सब क्या हुआ, ये भी हमारे को मिली है एक विरासत। फिर टेक्नोलॉजी और विज्ञान की बात करो तो आप उसमें बात करते हो कि बुद्ध भगवान की मिली प्रतिमा जो आज से कई साल पहले थी, वो इतनी व्यवस्थित तरीके से और इतनी लंबी ऊंची कैसे बनाई गई होगी। तो हमारे जो पूर्वज हैं शायद वो विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे निपुण और ज्ञानी हुए होंगे। तो विज्ञान टेक्नोलॉजी में भारत ने काफ़ी, आप देखते हो दशांश पद्धति, शून्य की खोज, खगोल शास्त्र, ये सब कहाँ से फेमस हुआ है, हमारे भारत से ही। आप चैप्टर में देखोगे तो जब हम डिटेल में देखेंगे तो इसको पूरा व्यवस्थित पढ़ेंगे। फिर ललित कलाओं के बारे में बात किया, हस्तकलाओं के बारे में बात किया। उसके बाद हमने देखा भी विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। फिर उसके बाद एक बचता है जो हमारे स्थापत्य, जिसमें हम पढ़ेंगे ताजमहल के बारे में, कुतुब मीनार के बारे में, जामा मस्जिद, दिल्ली की लाल किला, ये सब उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। तो ये सब हमने चीज़ें देखा किसमें, भारत की सांस्कृतिक विरासत। तो वो विरासत हमने देखा भारत की, तो कितने भागों में, 2, एक तो प्राकृतिक और दूसरी सांस्कृतिक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पर्टिकुलर टॉपिक को एक एक को लेकर कंप्लीट करना चाहेंगे। पहला वीडियो हमारा रहेगा भारत को मिली प्राकृतिक विरासत, उसके ऊपर हम पूरा टॉपिक देखेंगे जो एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का पूरा पूछा जाता है। कई बार 4 मार्क्स में पूछा गया कि भारत को मिली विरासत समझाइए, दोनों प्रकार के नाम लिखिए, उसमें से प्राकृतिक विरासत को संपूर्ण समझाइए। तो आपको वो 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में आता है।